कंप्यूटर बाबा ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया। ग्वालियर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के राम मंदिर को लेकर दिए बयान पर कहा है कि राम मंदिर बनाने का जो न्यायपालिका का फैसला है, हमें भरोसा था न्याय का फैसला उत्साहपूर्वक था। पूरे सनातन और हिंदू समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी है। यह न्यायपालिका का आदेश है, ना किसी पार्टी ने इस राम मंदिर को बनवाया है। ऐसा कोई नहीं है जो राम मंदिर बनने में सहयोग नहीं कर रहा हो। हमारे साधु संतों ने भी करोड़ों रुपए दान दिए हैं। मंदिर बनवाने के लिए राम मंदिर हमारा दिल है और समाजवादी पार्टी की ओर से दिए बयान की हम निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो वह उनका मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर बनने से देश की जनता और साधु समाज खुश है। कंप्यूटर बाबा ने राम मंदिर उद्घाटन में बिना बुलाए जाने पर सहमति जताई और कहा कि जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ था तब चारों शंकराचार्यों में से किसी को नहीं बुलाया गया। इसका उन्हें दुख है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर के व्यवस्थापकों से अपील करते हैं कि मंदिर उद्घाटन में ऐसी गलती न दोहराई जाए। कंप्यूटर बाबा ने भाजपा छोड़ने के सवाल पर कहा है कि गौ माता और नर्मदा पर अच्छा काम नहीं कर पाए, इसलिए भाजपा को छोड़कर 2018 में कांग्रेस की सरकार का सिस्टम बनवाया। कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अखंड सरकार बनाने का भी दावा किया। मीडिया से चर्चा के दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा, नहीं देखिए, हम साधु संत हैं और हमें लगता है कि न्यायपालिका में जो साधु संतों को भरोसा था, आज जब राम मंदिर की बात आई और राम मंदिर का जब फैसला आया, न्यायपालिका ने, हम लोग को जब भरोसा था और वास्तव में न्यायपालिका ने जो न्याय दिया वो उत्साहपूर्वक था। इसलिए जो है हम संत समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी, पूरा सनातन और हिंदुत्व में लहर दौड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है, जब हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और न्यायपालिका ने जो दिया है वो किसी ने ना गिराई है ना बनाई है, वो तो केवल उन्होंने किया, इसीलिए पूरा जनता जहाँ, मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई नहीं है। जिन हमारे साधु संतों ने भी करोड़ों रुपए दिए हैं, दान किए हैं राम मंदिर बनाने के लिए। तो नहीं, हम उसके, देखिए, यदि ऐसा कोई कहता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं कि कोई भी हो वो राम मंदिर हमारा एक दिल है, जो हम हमारे इष्ट हैं राम जी, और राम मंदिर बन रहा है उसके लिए चाहे वो कोई भी हो, सबको खुशी है। यदि समाजवादी पार्टी को या समाज पार्टी के कोई सांसद को दुख है तो उनकी कथा है वो, पर आज भारत की जनता बेहद खुश है। राम मंदिर बनके तैयार है और उसका उद्घाटन होने वाला है, पूरे संत समाज बेहद खुश है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे। परंतु दुख इस बात का है कि जब भूमि पूजन हुई थी तो भूमि पूजन में हमारे जो धर्म के वो होते हैं और किसी चारों शंकराचार्य को, हमारे जगत गुरुओं को किसी को नहीं बुलाया गया है। दुख इस बात का है। तो हमारा मोदी जी से अनुरोध है या वहां के व्यवस्थापक से अनुरोध है, कम से कम हमारे शंकराचार्य जो मठाधीश हैं, कम से कम चारों के शंकराचार्य तो बुलाए जाए। देखिए, हम रहते नहीं है ना हम किसी के सदस्य हैं, हम तो जो अच्छा काम करें उनके साथ हैं। हमें लगा कि गौ माता का अच्छा काम करेंगे, नर्मदा का अच्छा काम करेंगे, और वो नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको त्याग पत्र दे करके हम लोगों ने कांग्रेस का जो सिस्टम था उसका सहयोग किया और उस सरकार भी बनी। परंतु अब आज की परिस्थिति है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा कि अब भूचाल ऐसा आया है कि परिवर्तन की लहर है, और लग रहा है कि अब इस बार जो है किसी हालत में इतनी सीटें दी जा रही हैं, उन लोगों का कहना है कि हम इसीलिए सीटें देंगे कि ये खरीद भी नहीं पाएंगे और बिक भी नहीं पाएंगे। देखिए, ये पार्टी है, अपनी पार्टी अपनी बात करती है, वो अपनी बात, हमारी बात जो है वो ये है कि गौ माता परेशान है। ईवीएम को लेकर नहीं, ईवीएम पे देखिए, हाँ, क्योंकि हमारा धार्मिक मुद्दा है तो उस पर आप उनसे ही करें, पार्टी वालों से करें जो लड़ रहे चुनाव। हम लोग चुनाव लड़ नहीं रहे, पर जनता को सजग कर रहे हैं कि जनता जनार्दन इनके बहकावे नहीं आए, क्योंकि ये योजना उनके लिए लाते हैं जो वोट देते हैं। और एक मिनट, बात धर्म की करते हैं, ये जूता चप्पल की योजना लाते हैं, ये डब्बा डब्बी की योजना लाते हैं, ये छत्ता की योजना लाते हैं, पर गौ माता की नहीं लाते, क्योंकि वो वोट नहीं देती। इन्हें ये नहीं मालूम है कि वोट तो नहीं देती पर शराब जरूर देती है।